हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, सीबीएसई ने अपना 2021-22 बोर्ड के लिए जो अपना सिलेबस का स्ट्रक्चर है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, मैं उसकी ऑफिशियल लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। बस आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, उसका जो प्रॉपर सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूँगा। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी में टिक करवा दूंगा मैं पूरा कि आपको इस बार क्या पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ठीक है, कोरोना के चलते हुए। बट अब की बार देखो कैसा हुआ, आपको पता लगेगा। आपको पता है, आप क्लास 10th में गए हो इस बार और आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना है। और बोर्ड का एग्ज़ाम में पेपर जो आपका थ्योरी वाला होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और जो इंटरनल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ठीक है ना। जो आपका यूनिट वाइज नंबर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक। और आपको पता होगा कि मैं क्लास 10th 12th 11th 9th की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड है और नई सीरीज़ भी आने वाली है नए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे। तो नंबर सिस्टम से 6 नंबर का आता है, अलजेब्रा से 20 नंबर का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 नंबर का आता है, ज्योमेट्री से 15 नंबर का आता है, ट्रिग्नोमेट्री से 12 नंबर का, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 नंबर का आता है। तो इस तरीके से आपके टोटल 80 मार्क्स बनते हैं। अब मैं यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है इस बार आपको और क्या नहीं है वो बताता हुआ चलूँगा। तो चैप्टर 1 का जो आपका रियल नंबर है वो पहले यूनिट में आता है, और पहले ही एक इकलौते चैप्टर से, ठीक है, इकलौता चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर वो आपको 6 नंबर देता है। ठीक है, रियल नंबर 6 नंबर देगा आपको। देखो इसको कैसे करना है। अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूँ तो यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा जो पिछले साल हट गया था इस बार फिर से आ गया है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो पहला चैप्टर है पूरा पढ़ना है इस बार। पिछले बार पूरा नहीं पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इस बार पूरा पढ़ना है। चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स जो है आपका, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड, और ये जो है, यानी कि मैं इन शॉर्ट बताऊं तो चैप्टर 2 भी आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन आना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी वो आना चाहिए। एल्जेब्रिक में क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ पेयर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिछली बार हटा दिया गया था, इस बार फिर से डाल दिया गया है, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर है सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम, ठीक है, रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन में, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी पूरा पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पिछले साल बहुत चीज़ें हट गई थी, लेकिन इस बार देखते हैं क्या हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेटिव नेचर ऑफ रूट्स ये, और सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये ध्यान रखना है। अगले चैप्टर में आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्या होती है, एनएचएम की प्रॉब्लम, एसएन की प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर और जो 5वां है पूरा पढ़ना है। पिछले साल में क्या हो, डेली लाइफ से जो जुड़े हुए प्रॉब्लम थे उसको हटा दिया गया था कोरोना के चलते, लेकिन इस बार फिर से पूरा का पूरा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं, ठीक है, और लाइन इन 2 डायमेंशन 7वें चैप्टर की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल पिछली बार हटा दिया गया था, यानी कि अब की बार 7वां चैप्टर भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक है, और चैप्टर 6 की बात करते हैं ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में 6.1 से लेकर 6.9 थ्योरम होते हैं, और इन थ्योरम की मदद से ही सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। तो पिछली बार 6.6 थ्योरम को हटा दिया गया था। अब किन के प्रूफ आपको आने चाहिए और किन के प्रूफ आपको नहीं करने, तो 6.1 थील्स थ्योरम का प्रूफ आपको आना चाहिए, और 6.2 6.3 6.4 6.5 एंड 6.6 इनके सिर्फ स्टेटमेंट आपको आने चाहिए, उनके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इनका प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। और 6.7 6.8 और 6.9 इनके प्रूफ भी आएंगे एग्जाम में अब की बार। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है प्रूफ, तो ये आपको देख लेना अच्छे से। सर्कल चैप्टर में तो जो 10.1 थ्योरम है एंड 10.2 थ्योरम है, दोनों के प्रूफ आ सकते हैं और उनका एग्ज़ाम भी,
और सर्कल चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है और ट्राइंगल चैप्टर भी आपको पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन में और लाइन सेगमेंट को इंटरनली कैसे डिवाइड किया जाता है, एक्सटर्नली वाला सिलेबस में नहीं है, तो इंटरनली वाला ही एग्जाम में आएगा। फिर टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, किसी टेंजेंट सर्कल पर टेंजेंट कैसे खींचते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक ट्राइंगल के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल कैसे खींचा जाता है वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो यानी कि चैप्टर नंबर 11 भी पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी का। फिर अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 8वां, तो इस बार भी पूरा पढ़ना है इसको। पिछली बार 8.3 को हटा दिया गया था, लेकिन इस बार पूरा पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 और उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में उसी में ही आ गया है, तो देख लीजिएगा। ज़्यादा जो क्वेश्चंस आएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर स्क्वायर सोस टू 1 का जहाँ ज़्यादा यूज़ होगा, इस टाइप के प्रॉब्लम ज़्यादा पूछे जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 पूरा पढ़ना है इसको आपको, ठीक है। और इसमें भी कुछ सिंपल प्रॉब्लम पूछा जाते बोर्ड एग्जाम में। एंड चैप्टर नंबर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी का, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। एंड पिछले साल 13वें चैप्टर में से रिड्यूस हुआ था, बट इस बार रिड्यूस वाले सिस्टम को हटाकर फिर से पूरा डाल दिया गया है। फर्स्ट टर्म ऑफ कोन वाला हट गया था, बट इस बार फिर से आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक्स की अगर बात की जाए, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुपोइड डाटा, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हट गया था, इस बार फिर उसको डाल देंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 14 भी पूरा पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसके इवेंट की प्रॉब्लम, ठीक है, ताश पत्तों, मैंने पूरा पढ़ना है। मैं कुल मिला के अगर देखा जाए तो रिड्यूस पिछले साल जो जो हुआ था उन सबको फिर इस बार डाल दिया गया है, यानी कि इस बार 100% सिलेबस है आपका, 100%। और डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हम मिल के एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे मैथमेटिक्स में।